चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे वृंदावन में बैठे ये गुरुजी सीना ठोक के नौजवानों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। लेकिन भाई साइंस तो इस बारे में कुछ और ही कह रही है। जैसे कि साइंस के मुताबिक तो ब्रह्मचर्य बस एक अंधविश्वास है और ये बाबा टाइप्स के लोग ब्रह्मचर्य के नाम पे आम आदमियों को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे कि आप इन रिसर्च पेपरों में क्लियर देख सकते हो भाई कि इन सारे रिसर्च पेपरों में ये बताया गया है कि मास्टरबेशन जैसे एक्टिविटी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल हेल्थी और नॉर्मल है। तो भाई आखिर इसका सच्चाई क्या है? तो क्या हमारे संत महाराज जी और ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले सभी लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर दुनिया के कुछ चालाक लोग साइंस के नाम पे एक होके कुछ अलग ही खिचड़ी बना रहे हैं? आखिर ये सब मांझा क्या है भाई, और हमें किसकी बात सुननी चाहिए, साइंस की या फिर हजारों साल पुरानी शास्त्र पुराण की? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस सवालों के ऊपर से पर्दा हटाने वाले हैं, और वो भी 100% ट्रांसपेरेंसी और प्रूफ के साथ, जिसकी लिंक एंड डिटेल्स मैं खुद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो। तो व्यूअर्स, कोई शक? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का एक कमाल का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे कि स्वामी शिवानंद जी अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य के 8वीं चैप्टर पे खुद ये बताती है कि आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रेचा याहस तथा पुण्यम च सत्प्रियत वमचा वर्धते ब्रह्मचारिया, यानी कि ब्रह्मचर्य के पालन से आयु, तेज, बल, ओज, विद्या, धन, अक्षय, यश यानी प्रतिष्ठा, सद्गुण और सत्य के प्रति समर्थन बढ़ता है। यानी कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर आप 30 दिन तक ठीक से ब्रह्मचर्य को पालन कर लेते हो तो आपकी फेस पे एक क्लियर चमक आना स्टार्ट कर देता है, और भाई आपके हेयर से जुड़ी प्रॉब्लम भी खत्म होने लगता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि स्वामी शिवानंद जी ने खुद बताया है। लेकिन भाई क्या ऐसा सच में होता है, या फिर ये बात हवा में यूं ही फेंका गया है? और भाई इसके बारे में साइंस क्या कहता है? तो इस बात को क्लियरली समझने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ मर्दों को 3 वीक्स के लिए प्योर ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए कहा, और उनसे सीमेन रिटेंशन भी करवाया गया, जिनसे ये पता चला कि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कई गुना बढ़ गई है, और ये टेस्टोस्टेरोन उनकी बॉडी में अमृत की तरह काम करने लगा। उनकी चेहरे पे अचानक से निखार आने लगा, उनकी स्किन अंदर से ग्लो कर रही थी, और साथ ही उनकी मेल हार्मोन बढ़ जाने की वजह से उनकी हेयर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शाइनी हो गई थी, जिसके वजह से ना चाहते हुए भी साइंटिस्टों ने ये मान लिया कि नो फैप यानी सीमेन रिटेंशन स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब ये तो बात है हेयर और स्किन की, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने खुद अपने ग्रंथ पतंजलि योगा सूत्रस में ये कहा है, मरणम बिंदु पतनत जीवनम बिंदु रचनत। इसका अर्थात ये होता है कि सीमेन को गिराने से या फिर वेस्ट करने से मृत्यु हो जाती है, और वही सीमेन की संरक्षण से जीवन मिलता है, क्योंकि ये सीमेन हर मनुष्य के अंदर छुपा हुआ वो खजाना है जो चेहरे को ब्रह्मदेश और बुद्धि को बल देता है। और यही तो वह कारण है जिसके वजह से मूर्ख से मूर्ख इंसान भी ब्रह्मचर्य के पालन से सफलता की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वैसे तो ये बात हजारों सालों से हमारी शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन ना जाने क्यों आज भी मेडिकल साइंस इन चीजों को बेवकूफी मानता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले रिसर्चर्स के सामने ऐसा केस आया जहाँ पे ये 17 साल का होनहार लड़का जो पढ़ाई में हमेशा टॉप करता था, साथ ही वो स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर गलत संगत और इंटरनेट की फेक इन्फॉर्मेशन सुन के भाई ने अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए फैपिंग का सहारा ले लिया, और उसके बाद जो होना था वही हुआ। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 6 महीनों में उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की वाट लग गई, जिसके बाद तो वो चाहकर भी स्पोर्ट्स और पढ़ाई में फोकस ही नहीं कर पा रहा था। उसे ये लगने लगा कि मानो किसी ने उसके ऊपर जादू टोना कर दिया है, जिससे वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगा। और जब उसकी सिचुएशन बदतर से बदतर होता गया तब उसकी माता पिता ने उसको डॉक्टर के पास लेके गया, और तब जाके उसको ये बात पता चला कि उसके लैक ऑफ मोटिवेशन के पीछे सिर्फ फैफिंग ही जिम्मेदार है। जहाँ पे डॉक्टर ने उसे ये साफ कह दिया कि अगर तुमको अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लाना है तो तुम्हें किसी भी हाल में ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखना ही होगा, नहीं तो ये माया जाल तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। और ये सब बातें मैं यूं ही हवा में नहीं फेंक रहा, क्योंकि ये बातें डॉक्टर ने खुद पब्लिश किया है अपनी रिपोर्ट में, और ये एक रियल इंसिडेंट है जिसको डॉक्टर ने पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है। यानी कि जो डॉक्टर दुनिया के सामने ब्रह्मचर्य को झूठा और स्कैम बताते हैं ना, वही डॉक्टर बच्चों की हालत खराब होने पे उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी कहते हैं। और दूसरे देशों की बात क्यों करना, आप खुद देख लो कि हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता में कहीं भी डिप्रेशन और साइकेट्रिक जैसे प्रॉब्लम नहीं है, और पुराने जमाने में लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम भी होती भी नहीं थी। लेकिन टाइम के साथ जब लोग इंडियन कल्चर को भूल के वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, तभी से ये सभी प्रॉब्लम आपको दिखने लगी है। अब इस चीज से आम आदमियों को कितना फायदा हुआ वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन फार्मा और ये जो बिजनेसमैन वाले है ना,
इनको बहुत सारा फायदा हुआ और इसी वजह से आपको कभी भी ये पूंजीवादी लोग ब्रह्मचर्य को डायरेक्टली सपोर्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। जबकि करीब करीब आज से 2200 साल पहले महर्षि पतंजलि जी ने योगा सूत्रास में ये कहा है कि प्योर ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे शरीर में मौजूद ब्लड की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो बढ़ने लगती है। जैसे कि ये प्योर ब्लड हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता ही है, साथ ही हमारी ब्रेन, बॉडी और माइंड को भी मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसके बारे में बताई गई फॉरेन फिजिशियन डॉक्टर लुइस इसके बारे में जानकारी और रिसर्च करने के लिए भारत आए और सच कहूँ तो काफी टाइम तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट भी किया है और उन्होंने अपनी खुद की लिखी गई बुक चेस्टिटी में इस बात का जिक्र भी किया है कि इंसानी ब्लड की सबसे कीमती एटम सीमेन में एंटर करता है। इसीलिए जो पुरुष इस बात को संयम के साथ संभाल लेता है उसकी बॉडी, माइंड और ब्रेन ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाता है। और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो इंसान इस सुपर नेचुरल कमाल की मैजिकल चीज को हवा में यूं ही वेस्ट कर देता है वो इंसान समय के साथ साथ मेंटली और फिजिकली यूं ही पागल बनता जाता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, खुद डॉक्टर निकोलस जी ने सीना ठोक के ये कहा। ठीक इसी तरह हमारे देश के कुछ प्राचीन बाबा या फिर संत महाराज जी भी बार बार लोगों को इस बात को बताने की कोशिश करते रहे कि भाई ब्रह्मचर्य के पालन से हम यूनिवर्स की हायर एनर्जीज को खुद के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें अल्टीमेट ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिससे इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे यूनिवर्स खुद हर एक चीज में सफलता की रास्ता दिखाता है। लेकिन क्या किया जाए, इन बेचारे संत महाराज जियों के पास तो कोई साइंटिफिक प्रूफ पेपर नहीं था, इसीलिए किसी ने भी उनकी बातों को सच भी नहीं माना। लेकिन भाई 1998 में रॉबर्ट डी नेल्सन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का नाम था ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, जहां उन्होंने जनरेटर्स जैसे दिखने वाले कुछ मशीन्स भी बनाए जो हमारे यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज या फिर एनर्जीज को डिटेक्ट करके कुछ नंबर जनरेट करते हैं और इन नंबर को यूज करके एक ग्राफ भी बनाया जाता था। अब बाकी टाइम में तो इसमें नॉर्मली ग्राफ बन रहे थे, लेकिन जब जब इस दुनिया में कोई बड़ी घटना होने वाली थी तब वो इंसिडेंट होने से पहले ये मशीन एबनॉर्मली बिहेव करती थी और काफी हाई फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ दिखाना स्टार्ट कर देती थी। इसलिए रॉजर्स सर इस एक्सपेरिमेंट को 20 साल तक करते रहे और यहाँ पर भी सीन सेम ही था। लोगों ने पहले इस एक्सपेरिमेंट को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर 9/11 की अटैक वाले दिन इस मशीन ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया जिसे देखकर भाई पूरी दुनिया हिल गई। एक्चुअली ये 9/11 की अटैक सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे हुआ था, लेकिन चौंका देने वाली बात ये है कि सुबह 5 बजे ही इस मशीन और इसके ग्राफ में कुछ अजीबोगरीब दिखने लगा, क्योंकि मशीन ने बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले नेगेटिव ग्राफ दिखाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि हमारे यूनिवर्स को 3 घंटे पहले ही इस बात का पता चल गया कि कुछ अनहोनी तो होने वाला है। और रॉजर्स सर ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक के इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे हमारा यूनिवर्स एक एनर्जी का सागर है, जिससे अगर आप किसी भी तरह कनेक्ट कर लेते हो तो आप घर बैठे ही पूरी दुनिया की खबर रख सकते हो। और यूनिवर्स आपको भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले सभी चीजों को बहुत ही सटीकता से समझा भी देता है। अब भाई मजेदार बात ये है कि ये सभी बातें हमारे शास्त्रों और पुराणों में हजारों साल पहले ही लिखी जा चुकी है, लेकिन हम कभी हमारे पूर्वजों की बातों पे भरोसा ही नहीं करते जब तक कि कोई गोरे चमड़े वाला हमारे पास आके रिसर्च करके इन सभी चीजों का प्रूफ हमें ना दे दे। और इस बात का फायदा लेके बहुत ही बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हमें उनकी डार्क मैटर्स में फंसा करके जिंदगी भर हमें उनका गुलाम बना के रखते हैं, जबकि ये सभी बातें हमारी बेचारे ऋषि मुनियों हमें हजारों साल पहले से बताते आ रही है कि अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य को पालन करते हो तो आप दिव्य ज्ञान यानी हमारी यूनिवर्स की जो डिवाइन पावर है उसके साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यार सो कॉल्ड समझदार लोग इन सभी बातों को विश्वास ही नहीं करते और इसे अंधविश्वास का नाम भी दे देते हैं, जबकि असली बात तो ये है कि ज्यादातर लोग इन बातों को समझने के लिए खुद भी उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है और ये ज्यादातर लोगों की हालत बस उस चींट की तरह होता है, जिससे अगर कोई ये समझाने की कोशिश करे कि हमारे इस दुनिया में इंसान नाम की भी जानवर रहते हैं जो एक बार में हजारों चींटियों का खाना खा लेता है, तब उस चींटी को ये लगेगा ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ये तो तुम अंधविश्वास फैला रहे हो। जबकि सच्चाई तो ये है कि उस चींटी की नॉलेज लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो हायर लेवल की कॉन्शियसनेस को समझ नहीं पा रहे और जब लोगों को ये सभी बातें समझ में नहीं आती तब वो स्कैम या फिर फेक कह के टाल देते हैं। तो भाई मैं भी इस बात को आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप ब्रह्मचर्य को फेक, स्कैम या फिर आशीर्वाद समझते हो। आप अपनी जवाब मुझे कमेंट करके बता देना और अगर आपको ब्रह्मचर्य के ऊपर और डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं अगला वीडियो उस टॉपिक के ऊपर जरूर लाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर ठोकना, अपनी फैमिली, अपनी दोस्त सभी के साथ जरूर शेयर करना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी एनर्जी को बढ़ाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट कमल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।